ऑल इंडिया कांग्रेस के सचिव और भूतपूर्व मंत्री और चंद्र कुमार जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष, मेहनती अध्यक्ष ज्वालामुखी में इस पावन धरती में उनका स्वागत करता हूं। और ये विडम्बना की बात है, मेरे पिताजी जब अध्यक्ष का अब प्रेसिडेंट बना। मेरे बहुत ही जुझारू, हमारे पारिवारिक बहुत करीबी संबंध रहा। मेरे पिताजी के बहुत करीबी रहे, इनके पिताजी और मेरे पिताजी भी। अपने मोबाइल में दो और दर्ज करके जाएंगे, आगे कभी लगेगी। थैंक यू। हुआ है, ये हमें दिशा निर्देश देंगे। जो दिशा निर्देश ये लोग हमें देंगे, मैं इनको आश्वासन देता हूं कि उस पे हम चलकर 2022 में हम ज्वालामुखी से आपको कांग्रेस का विधायक देंगे। आज जन जागरण अभियान की शुरुआत इनकी मौजूदगी में यहां से शुरू हो रही है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा, बहुत लंबे अंतराल के बाद कोविड के चक्कर में हमारा जनरल हाउस की मीटिंग नहीं हो पाई थी। आज ये जनरल हाउस की मीटिंग हम यहां कर रहे हैं और जन जागरण अभियान यहां से शुरू हो रहा है। इसके साथ हमारी जो पार्टी की मेंबरशिप है वो भी 19 तारीख को शिमला में लॉन्च कर दी गई है। वहां पर हम पदयात्राएं भी करेंगे, आप लोगों से बातचीत भी करेंगे, आप लोगों को जागरूक भी करेंगे। जो महंगाई के विरुद्ध आज लड़ाई लड़ी जा रही है उसके बारे में भी आपको बताएंगे और किस तरीके से आप लोगों ने 2022 के लक्ष्य को हासिल करना है उस तरीके को भी आप लोगों को बैठकर हम समझाएंगे। और ताकि आप जो है वो गांव-गांव में जाके अपने बूथ पर जाकर जो है वो लोगों को कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए आप लोग उनको जो है वो मत देने के लिए प्रेरित करेंगे और 22 में जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाने के लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग कुछ ही समय में यहां पर पधारे हैं। बहुत कम समय में हमने आप लोगों को इंटीमेट किया और आप लोग आए हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। विधानसभा के और सांसद का जो चुनाव हुआ उसमें जो है वो जीत हासिल की है। उसके लिए जहां हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे तमाम नेता, सीएलपी के नेता, हमारे जो है बाकी के जितने भी नेता हैं वो बधाई के पात्र हैं। और उम्मीदवार चुनाव जीते हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह, जो कि वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है, वो मंडी से सांसद बनी है। हम सब उनको बधाई देना चाहते हैं क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता थे और उन्होंने जितना विकास हिमाचल प्रदेश में किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, ये दुख की बात है। हम चाहते थे लेकिन भगवान से कोई नहीं इस चीज के लिए लड़ाई लड़ सकता, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता। लेकिन आज स्वर्ग से भी उनका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के ऊपर है और इसी वजह से हमने 3 विधानसभा के चुनाव और 1 सांसद का चुनाव जो है वो जीता है। लेकिन हमारा असली जन जागरण का हासिल करना जो है वो लक्ष्य जो है वो हमारा 2022 का चुनाव है। ज्वालामुखी से हमने कांग्रेस पार्टी का विधायक देना है और जिस तरीके से आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे पहले प्राप्त हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि इस बार भी आप लोगों का आशीर्वाद, सहयोग मुझे प्राप्त होगा और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजने के लिए आप मुझे आशीर्वाद देंगे। स्कीमें सैंक्शन की थी उनको तहस नहस कर दिया गया है। आज वो स्कीमें जो है वो यहाँ से जो है शिफ्ट हो रही हैं या हमारे जो काम चले हुए थे उन कामों को रोक दिया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है।
लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको जो है वो आज से ही कमर कसनी पड़ेगी। आज से ही हमें ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम तब तक घर में नहीं बैठेंगे जब तक हम एक एक मतदाताओं को जागरूक नहीं कर पाएंगे और एक एक मतदाता को कांग्रेस पार्टी के लिए वोट डालने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे, तब तक हम निश्चय से नहीं बैठेंगे। संजय रतन जो है हमारे ज्वालामुखी के विधायक होंगे और प्रदेश का विकास किया और जो कल्याण किया, जो गरीब की सेवा की, मैं कह सकता हूं ना भूतो ना भविष्यति। जिस ढंग से लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इतनी लंबी सूची तो संजय जी ने गिना दी। और जब तक चुनाव आने हैं तब तक ज्वालामुखी का जो है एक ही बात हो गई, ज्वालामुखी डोल रहा है, संजय रतन बोल रहा है, संजय रतन बोल रहा है। बस यही हर तरफ से होगा। और इसीलिए मैं और अध्यक्ष जी दोनों इकट्ठे आए हैं, क्योंकि हमें मालूम है संजय रतन जी की क्षमताओं पे। यहां पे हमारे भाई अजय महाजन जी कह रहे थे कि संजय रतन ने और सुधीर जी ने बहुत जो है वीरभद्र सिंह जी से विकास के कार्य करवाए। पीछे तो आप भी नहीं थे, ये हम भी देख रहे थे। और क्योंकि वीरभद्र सिंह जी का कांगड़ा से प्यार था और वो ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि पूरे हिमाचल को एक नजर से देखते थे। वीरभद्र सिंह जी अगर आप शिमला चले जाएं तो शिमला के लोग उनको प्यार करते, कांगड़ा आ जाएं तो ऐसा लगता है कि ये कांगड़ा के हैं, मंडी चले जाएं तो मंडी के दिखते थे। और इसीलिए वीरभद्र सिंह जी ने कांगड़ा के निर्माण के लिए जो कदम उठाए, यहां पे दूसरी विधानसभा कायम कर दी। दूसरी विधानसभा यहां पे कायम हो गई तो वो वीरभद्र सिंह जी की देन है। दूसरी राजधानी घोषित कर दी, कांगड़ा को दूसरी राजधानी घोषित कर दिया। और विकास के ना जाने कितने फलसफे वीरभद्र सिंह जी ने यहां लिखे। कभी एयरपोर्ट बन रहे थे और कभी जो है सचिवालय बन रहे थे। हम तो कह भी नहीं सकते शब्द, कह रहे हैं कि सिफारिश पे नौकरी ली है और उसको कह रहे हैं अधिकारी को, कर्मचारी को ब्रैकेटेड कॉमा में कुत्ता। जो लोग नेता, ये ज्वालामुखी जो नगरी है, ये माता की नगरी, और यहां के जो नेता हैं वो कर्मचारियों को क्या संज्ञा दे रहे हैं? शेम, शेम, शेम। और मैं कर्मचारी वर्ग से कहना चाहता हूं, आपके बगैर जो है इस प्रदेश का विकास संभव नहीं है। आज जो भी जहां भी हिमाचल पहुंचा है वो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की बदौलत पहुंचा है। उन्होंने विकास में भूमिका निभाई है और मुझे तो इस सरकार की बड़ी, यहाँ पे ज्वालामुखी की ये जो पीठ है, हिमाचल प्रदेश जाना जाता है ज्वालामुखी के लिए, नैना देवी के लिए, चिंतपूर्णी के लिए, चामुंडा माता के लिए, कांगड़ा माता के लिए, बाबा बालकनाथ के लिए। और ये मुख्यमंत्री जो आज शिमला बैठे हैं ये चिंतन कर रहे हैं कि हमारी लुटिया क्यों डूबी, क्योंकि आपने इन मंदिरों में साल साल सवा साल ताले लगा दिए। सवा साल मंदिरों में ताले। आपने कभी सृष्टि जब से हुई कभी आपने सुना था कि मंदिर बंद कर दिए गए, उनके कबाड़ बंद कर दिए गए, पुजारियों को अंदर जाना बंद कर दिया गया?
और वहां पे ना कोई हवन होगा, ना कोई पूजा होगी, ना कोई काम होगा। और हमारे तो माना जाता है कि जितने भी बड़ी महामारी आ जाए माता रानी की कृपा से ठीक होगा। और आपने कहा माता रानी के ही दरवाजे बंद कर दो, ताले लगा दो, आपको माता रानी बख्शेगी नहीं। ये जो आपने साल सवा साल जो है मंदिर बंद रखे, पुजारियों को खाने को पैसे नहीं रहे, जो अंदर जिनको आय का एकमात्र स्रोत जो है मंदिर था, आपने सारे मंदिरों के कबाड़ बंद कर दिए। आपने लोगों को, आप धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, धर्म का आप जो है सारे देश में जो है राग अलापते हैं, लेकिन आपने हिमाचल प्रदेश के सारे मंदिरों के कबाड़ बंद रखे सवा साल। और आज पूछ रहे हैं हमारे साथ क्या हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। जो 2022 में होना है इसी की वजह से वो आपने यहां पे किया है। मैं आप इतने लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे एक बड़ा काम गिना दो जो जयराम सरकार ने कांगड़ा के लिए किया है। पीछे तक जितने लोग बैठे, अगर किसी को यह पता हो कि यह जयराम ने कांगड़ा के लिए किया है, इस सरकार ने कांगड़ा के लिए किया है। जयराम मुख्यमंत्री घोर क्षेत्रवादी मुख्यमंत्री है। आज तक मैंने किसी मुख्यमंत्री को नहीं सुना जिसने कि क्षेत्र की दुहाई दी हो, जात की दुहाई दी हो। ये पहला मुख्यमंत्री है जो अभी चुनाव होके हटे, बार बार कह रहे थे मंडी हमारी है, हमारी रहेगी। अरे ये जनता है, जब देने पे आती है तो ढेरों देती है, जब उधेड़ने पे आती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। ये जनता है। आपने कांगड़ा के विकास के लिए जो है कुछ नहीं किया। आप सिर्फ एक ही बात सोच रहे हो कि समय आएगा हम कांगड़ा को तोड़ देंगे। आप वोट कहां से ढूंढ रहे हो? विकास की वोट नहीं ढूंढ रहे हो, आप कल्याण की वोट नहीं ढूंढ रहे हैं, गरीब की सेवा की वोट आप नहीं ढूंढ रहे हैं। आपको कांगड़ा ने सबसे ज्यादा समर्थन दिया। हमारे तो यहां 3 विधायक हैं, आपके यहां पे 12 विधायक आपके प्रदेश में जो है 40 से ज्यादा विधायक। और आज हालत ये हो गई है, अली बाबा 40 चोर। सारी तरफ माफिया मंडरा रहा है, किसी तरफ रेत माफिया मंडरा रहा है, कहीं शराब माफिया मंडरा रहा है, कहीं पे ठेकेदार माफिया मंडरा रहा है, कहीं तबादला माफिया मंडरा रहा है, कहीं वन माफिया मंडरा रहा है। चंद चहेते जो है जेबें भर रहे हैं, लूट रहे हैं। आम आदमी की सुनवाई किसी तरह नहीं है। और मुख्यमंत्री जयराम जी ने जो व्यवहार कांगड़ा से किया है 2022 में, मेरा आपसे आग्रह है, जैसे 40 किया कर देना, बिल्कुल 15-0 और होके रहेगा। कांगड़ा की धरती जवाब देना जानती है। आपने जिस पक्षपात से शासन चलाया है, और मैं तो बड़ा हैरान हूं, 1 दर्जन विधायक हो और सारे खामोश। कांगड़ा के हकों की बात आप जो है शिमला में रख नहीं पा रहे हैं। यहां से दफ्तर बदले जा रहे हैं, यहां से संस्थान बदले जा रहे हैं, यहां के एमएलए खामोश बैठे हैं भाजपा के। इंजीनियर इन चीफ जो है फतेहपुर से उसका ऑफिस जो है पानी का उठा के ले गए, किसी ने जो है आवाज नहीं निकाली। जिस ढंग से इन्होंने हमारी स्मार्ट सिटी का काम धर्मशाला में चल रहा था, सुधीर जी वो स्मार्ट सिटी लेके आए थे, आज उसका हाल देखो क्या कर दिया। आज मंथन कर रहे हैं, ये मंथन जो भी करते रहे। भाजपा का जहाज डूब रहा है, मैं आपको बता दूं, भाजपा का जहाज डूब रहा है। इससे लोग अब छलांगे लगाएंगे और इस जहाज को डूबना ही है।
बार बार कह रहे हैं ये डबल इंजन की सरकार है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये इंजन रिपेयर के काबिल नहीं है। और यहाँ पे संजय रतन की जो है गाड़ी जो है रेलगाड़ी चल पड़ी है। आप सबसे आग्रह है कि चढ़ जाओ इस पे, जल्दी से चढ़ जाओ, देरी हो जाएगी। बाद में जो है जब चढ़ोगे तो धक्के पड़ेंगे, कहीं ऊपर से सहारा चाहिए होगा चढ़ने का। जो पहले चढ़ेगा पहले पाएगा। इसलिए आप संजय रतन के और मैं आपको कांगड़ा के लोगों को कहना चाहता हूं, स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, जो व्यवहार 4 साल में हुआ, एक ही बात मन में रखना, बस दे दो गेड़ा। इस सरकार को गेड़ा देने की जरूरत है और ढंग से। और ये माता की नगरी से ये पहली सीट, पहला रिजल्ट घोषित हो जब अक्टूबर 2022 में, तब बात आए कि संजय रतन ज्वालामुखी ज्वाला माता की नगरी से जो है शिमला पहुंच गए। ये आवाज जो है यहां से आनी चाहिए। और ये सब आपके हाथ में है। और ये सब आपके हाथ में है। जो आप यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, ये आप हमारी माला के मोती हैं। आज मुझे मालूम है संजय रतन ने जनता नहीं बुलाई है। संजय रतन ने उन लोगों को बुलाया है जो चुनाव लड़ेंगे, जो वोट दिलवाएंगे। और आपने जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाती, बूथ नहीं छोड़ना है, बूथ नहीं छोड़ना है। ये बेईमानों की औलादें जिन्होंने जो है पहले भी चुनाव लूटने की कोशिश की है। आपको सुबह जो है जब जितने बजे चुनाव में वोट डालने का कार्यक्रम शुरू होगा, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, वैसे तो जितने यहाँ बैठे हैं, आप तो 2 हल्के का चुनाव लड़ सकते हैं। एक हल्के में इतना कार्यकर्ता मिलता नहीं है। लेकिन जितने कार्यकर्ता आप हैं और जितना प्यार और मोहब्बत आप संजय रतन को दे रहे हैं, हम आपके कांग्रेस पार्टी के तौर पे बहुत आभारी हैं, बहुत हम आभारी हैं। और दिल में तो आता ही होगा कि 1200 रुपए का सिलेंडर, जब आप 250 रुपए की तेल की बोतल उठाते होंगे, किचन में जाते होंगे और बोतल उठा के जब वो फ्राई पैन की तरफ करते होंगे, तो दिल करता होगा ऐसे ही वापस लेके रख देती है। 250 रुपए की तेल की बोतल, 250 की तेल की बोतल, शराब सस्ती, तेल महंगा। अभी पीछे मुझे पता लगा कि जितने भी शराब के ठेके हैं, सरकार ने हुक्म कर दिया कि उनके ऊपर जो है लाइटें लगाई जाएं, उन पे लाइटें लगाई जाएं, ठेके जगमगाएं, क्योंकि विकास के सारे प्रोजेक्टों पे तो अंधेरा छाया हुआ है, वहां तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए ठेकों पे ही जो है लाइटें जगमगाएंगी। कहते हैं जी सरकार और ठेके खोलेगी। हमने कहा खोलो जितने खोलने हैं, दिल भर के पियो। ये हालात बने हुए हैं। हिमाचल सीमेंट पैदा करता है 450 रुपए की सीमेंट की बोरी। हिमाचल सीमेंट बना रहा है, हिमाचल में सीमेंट की बोरी 450 रुपया। हिमाचल बिजली पैदा कर रहा है, बिजली सबसे महंगी हिमाचल में। और फिर पता कर रहे हैं कि जी हार के कारण क्या थे। अभी 1 दिन और लगेगा कहते हार के कारण पता करने में। ये स्थितियां जो है पूरे प्रदेश में बनी हुई हैं। कोरोना में अभी लोग मारे गए, एक्सीडेंट में जिनकी डेथ होती है उनको 4 लाख रुपया मिलता है। कोई मोटरसाइकिल से गिर के मर जाता है, उसको 4 लाख रुपया देते हैं। कोरोना भी तो एक्सीडेंट है, अचानक आपके शरीर में आया, आपकी जान चली गई और सरकार ने कहा नहीं, एक्सीडेंट में हम 4 लाख देंगे, कोरोना में 50,000 देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, कोरोना में भी 4 लाख रुपया ही दिया जाना चाहिए जो एक्सीडेंट में दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि कुछ तो दो। लेकिन मैं आपके इस पक्ष ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार बनेगी
हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालेंगे। अगर ये सरकार 4 लाख नहीं देगी तो हमारी सरकार घर घर जाके उनको 4 लाख रुपया देके आएगी। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी का हुक्म है। उन्होंने खास तौर पे हमें संदेश भेजा है कि कोरोना में लोग जो पीड़ित हुए हैं उनकी हमें मदद करनी है। ये स्थितियां जो है, कहते हैं कि ये कोरोना में हमने सबको इंजेक्शन लगा दिया। अरे वो तो सारे संसार में लगा, अमेरिका ने भी मुफ्त लगाया, चाइना ने भी मुफ्त लगाया। और लेकिन मैं हिमाचल की जनता को, मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को, यहाँ फतेहपुर की जनता को, अर्की की जनता को और जुबल कोटखाई की जनता को, उन्होंने पहला इंजेक्शन भरा, पहला इंजेक्शन लगाया। हमने कहा था कि इस सरकार को 2 इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। पहले इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन में अंतर होना चाहिए। पहला इंजेक्शन लगा, पेट्रोल 12 रुपए सस्ता, डीजल 17 रुपए सस्ता। और जब दूसरा इंजेक्शन लगाओगे अक्टूबर 2022 में, जब संजय रतन को शिमला पहुंचाओगे, तब आपने देखना दूसरे इंजेक्शन का असर क्या होता है। अभी मुझे एक फोन कर रहे थे सज्जन को हिमाचल से, कहते जी हमारी 6 लड़कियां हैं, हमें जो है राशन की लिस्ट से निकाल दिया। इस सरकार में कोई संवेदनशीलता ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है इस सरकार में। इसलिए जब जहां पे सरकार शासन जो है संवेदनहीन हो जाता है, तब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है। बेरोजगारी में हम पूरे देश के अंदर जो है 5वें नंबर पे हो गए। देश की राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी में 7.1 और हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी औसत 14.1। घर घर बेरोजगार। और हो क्या रहा है, बेरोजगारों से जो धोखा हो रहा है, 2 हलकों में पूरे हिमाचल की जो नौकरियां 2 हलकों में लगा दी गई। मुख्यमंत्री के अपने हलके में और सिंचाई मंत्री के हलके में। उन पे एड्रेस देखो जाके, जब जो लोग भर्ती किए हैं उस पे एड्रेस निकलेगा खुडिया का, मझील का, एड्रेस आपके, और लोग अपने लगा दिए वहां पे। ये बेईमानी जो पूरे हिमाचल के साथ की गई है, जो ये बेईमानी की गई है कि पूरे हिमाचल के बेरोजगारों के साथ ये जो धोखा हुआ है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जहां बेरोजगारों को मेरिट के आधार पर नौकरी का तो हम आश्वासन देंगे ही, लेकिन जो ये बहुत बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है, इन सबको भी सबक सिखाएंगे। ये ऐसा नहीं चलेगा कि आप जो है पूरे हिमाचल के लड़कों की नौकरियों का जो है आप अपने क्षेत्र में लगा लो। तो इसीलिए हिमाचल की जनता ने जवाब दिया, अब जितना मर्जी आप मंथन कर लो, उसमें विष ही निकलना है, उसमें जहर ही निकलना है। आज एक इस्तीफा हुआ, दूसरा हुआ, ये लगातार होता रहेगा। कांग्रेस की लहर चल पड़ी है और ये लहर का कहर बीजेपी को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बीजेपी को जाना है और संजय रतन को विधायक बनाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा शिमला थाने से आपका फिर से सामान आया। आजकल रोज सामान आ रहे हैं। लगभग 1.5 दर्जन के करीब मुकदमे हम पे बन चुके हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे बने हैं। ये मुकदमे इसलिए बने हैं कि हमने जनता की लड़ाई लड़ी है, और जो पार्टी, जो नेता जनता की लड़ाई लड़ता है, उस पार्टी की कभी हार नहीं होती। ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। लेकिन ये जीत हुई इसलिए हुई कि हमने जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ी, हमने महंगाई की लड़ाई लड़ी। जैसे मुझसे पूर्व यहां कहा गया, आज हमारी जो बहनें माताएं यहां बैठी हैं, आप लोग जानती हैं कि आज किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया। मुकेश जी ने कहा कि जब आप सिलेंडर लेते हैं तो आपको 500 के 2 नोट और साथ में 200 का देना पड़ता है। अब याद कीजिए आप कांग्रेस पार्टी का समय, जब आप सिलेंडर लेने जाते थे 500 का नोट देते थे तो 30 रुपए वापस आते थे। आप याद कीजिए उस समय को। आज
हर चीज में आग लगी। खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो गई। बाजार में जाओ, कौन सी ऐसी वस्तु है जो महंगी नहीं? दवाइयां महंगी, कॉस्मेटिक महंगा। हमारी बहनें और माताएं जानती है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि कॉस्मेटिक भी बड़ा महंगा हो गया है। आप तो सिर्फ भाषण में बोलते हो कि तेल महंगा है, सिलेंडर महंगा है, लेकिन कॉस्मेटिक भी महंगा है। तो हर जगह पे महंगाई, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और नौकरियां अब तो निकलती है तो बाहर के लोगों को दी जा रही है। उसी तरह कानून व्यवस्था के बुरे हालत आप देखेंगे। आए दिनों लूटपाट की घटनाएं, हत्याओं की घटनाएं, कहीं दिन दहाड़े गोली चल रही है। अभी पिछले दिनों ऊना में दिन दहाड़े गोली चली है, बैंक डकैती, और नशे का कारोबार बढ़ रहा है। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है, ये बहुत गंभीर विषय है, हमें इसको सोचना होगा। जब से सरकार बनी है तब से हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ा, और कहीं ना कहीं हमें लगता है जो संरक्षण है वो सरकार का है। और अभी आपने सुना होगा, पिछले दिनों गुजरात में एक बंदरगाह है। ये बंदरगाह जो मोदी साहब के करीबी दोस्त हैं अडानी, उनको भेज दी गई। मुद्रा बंदरगाह, वहां पे 3000 किलो जो है हेरोइन पकड़ी गई। 3000 किलो, जिसका बाजार में मूल्य 21 लाख करोड़। अब आप ये बताइए कि वो तो पकड़ी गई, जो पकड़ी नहीं गई कितनी होगी? और क्या सरकार के संरक्षण के बगैर हो सकता है? अब छोटी छोटी बातों को तो झट अखबारों में आ जाता है, लेकिन आज मेरे मीडिया के बंधु है, माफ करें, क्या किसी टीवी चैनल ने बार बार ये बात दिखाई कि 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई? वो हेरोइन कहां जा रही थी? वो एक षड्यंत्र है। जब किसी देश को कमजोर करना हो, उसकी युवा पीढ़ी को जो है नशे का गुलाम बना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आज अगर आप देखें जो केंद्र में मोदी सरकार है, किस तरह के फैसले ले रही। नोटबंदी का निर्णय हुआ, आज गलत साबित हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब नोटबंदी का फैसला लिया कि अगर मेरा फैसला गलत होगा तो किसी भी चौराहे में खड़े होकर मुझे जो है जो सजा देनी हो वो सजा देना। आज तो आपका फैसला गलत साबित हुआ, आपका जीएसटी का फैसला गलत साबित हुआ। आज आप देश की जो संपत्तियां, जो इतनी मेहनत से कांग्रेस पार्टी के समय में हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी रहे, लाल बहादुर शास्त्री रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी रही हैं, श्री राजीव गांधी रहे, नरसिम्हा राव जी रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, जो हमारे समय में संपत्तियां बनी, उन संपत्तियों को आप बेच रहे हो, उन उपक्रमों को आप बेच रहे हो। आपने बंदरगाहें बेच दी, आपने हवाई अड्डे बेच दिए, आपने एयर इंडिया बेच दिया। अब दिन प्रतिदिन जो है बेचने का काम कर, और फजूल खर्ची हो रही है। अब कोरोना के समय में हमारी अर्थ की कितनी कमजोर हुई। अलीबाबा और 40 चोर को लेकर आज अपनी टिप्पणी की है प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री। भाजपा मंथन कर रही है इस बात का कि उनकी हार क्यों हुई। हर तरफ तो जो है लूट मची हुई है, चारों तरफ जो है माफिया मंडरा रहा है। कहीं रेत माफिया मंडरा रहा है, कहीं शराब माफिया मंडरा रहा है, कहीं वन माफिया, कहीं ठेकेदार माफिया और कहीं तबादला माफिया। जो जितने भी तरीके से तो है जो लूटा जा सकता है प्रदेश को, वो लूटा जा रहा है। तो ऐसे में जो है जो शासन है वो जिस तरीके से चल रहा है वो सीधी बात है। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लूटने वाले जितने लोग हैं ये मेरे मित्र हैं, तो मंचों से संबोधन कर रहे हैं कि ये सब लोग मेरे मित्र हैं। तो अगर इस ढंग का शासन चलाना है तभी 4-0 होता है।